प्रेज़ द लॉर्ड। खुदावंद का शुक्र हो कि एक बार फिर से उसने हमें मौका दिया कि हम उसकी हज़ूरी में आ सकें और उसके कलाम से जान सकें खुदावंद हमको क्या बताना चाहता है। पिछली बार से 2 दफ़ा से हम देख रहे हैं जो रूह के फल के बारे में, और हमने रूह के पहले फल के बारे में हम बात कर रहे थे। इससे पहले हमने जाना था उसको 3 हिस्सों में लिया था। पहला हिस्सा ये था कि पहला फल जो है वो मोहब्बत है, और उसको हमने 3 हिस्सों में लिया था। पहला हिस्सा था कि खुदा की मोहब्बत इंसान से। फिर दूसरा हिस्सा के बारे में हमने जाना था कि इंसान की मोहब्बत खुदा से। और फिर आज हम उस तीसरे हिस्से के बारे में जानेंगे जो मोहब्बत है, जो पागरू का फल है। उसकी खूबी जो है पहली उसके कि इंसान की मोहब्बत इंसान से। और आज खुदा के कलाम से देखेंगे कि खुदा का कलाम हमको इस बारे में क्या बताना चाहता है कि इंसान की मोहब्बत इंसान से क्या है। अगर हम पढ़ें ज़बूर उसका 133 133 और 1 से 3 तीन ही आयत है इसमें। और यहाँ पर खुदावंद का कलाम कहता है कि ये देखो ये क्या ही भली और मनोहर बात है कि भाई लोग आपस में मिले रहें। यह तो उस उत्तम तेल के समान है जो हारून के सिर पर डाला गया और उसकी दाढ़ी से बहकर उसके वस्त्र के छोर तक पहुँच गया। यह हारमोन की उस ओस के समान है जो सिय्योन पर पड़ती है, सिय्योन के पहाड़ों पर पड़ती है। और खुदावन ने वहीं पर जीवन भर की आशीष चढ़ाई। और इसी चीज़ को मैं आपके सामने पढ़ दूँ। अगर मैं इसको उर्दू में पढ़ूँ, ज़बूर 133 और उसकी 1 से 3, तो देखिए खुदावन का कलाम हमको क्या बताता है। यहाँ लिखा है कि देखो ये कैसी अच्छी और खुशी की बात है कि भाई लोग मिलकर रहें। यह उस बेशकीमत तेल के तरह है जो सिर पर डाला गया और बहता हुआ दाढ़ी पर यानी हारून की दाढ़ी पर आ गया, बल्कि उसके लिबास के दामन तक जा पहुंचा। ये हारमोन की ओस की तरह है जो सिय्योन पहाड़ों पर पड़ती है, क्योंकि खुदावंद ने बरकत का यानी हमेशा की ज़िंदगी का हुक्म फरमाया है। खुदावंद अपने कलाम पर बरकत दे। और जैसे कि हमने अभी खुदावंद के कलाम से पढ़ा कि क्या ही अच्छी और खुशी की बात है कि भाई लोग जो है आपस में मिले रहें, यानी कि हमारा आपस में मेल रहना, इंसान का आपस में मेल मिलाप से रहना खुदावंद की नज़र में बहुत ही अच्छी और खुशी की बात है। और खुदावंद इससे खुश होता है। और जब हम जानते हैं कि जब इंसान से खुदावंद खुश होता है तो वो अपनी नेमतों और बरकतों के दरवाज़ों को उनके ऊपर खोलता था। इसलिए हमारे लिए बहुत ज़रूरी बात है। और ये इसके साथ साथ ये भी इसकी खूबी है कि ये मोहब्बत जो है ये दिलों को जीतती है। और इस मोहब्बत के ज़रिए जो हम एक इंसान दूसरे इंसान से करता है, हम एक दूसरे के दिलों को जीतते हैं। और ये खुदावंद का शुक्र हो। और दूसरी अगर हम आयत पढ़े तो दूसरी आयत में लिखा है कि ये उस तेल की तरह है जो हारून के ऊपर डाला गया। कब डाला गया? जब हारून का मसा किया गया, जब हारून को काहिन के ओहदे के लिए, काहिन के पद के लिए, याजक के पद के लिए चुना गया, तब उससे तेल से उसका अभिषेक यानी उसका मसा किया गया। यानी कि अगर हम मेल और मिलाप से रहते हैं तो खुदावंद की नज़र में हमारा एक मसा है। ये कैसा मसा है? याजक का मसा, एक काहिन का जैसा मसा किया जाता है वैसा मसा है, वैसा अभिषेक है। और इसीलिए अगर हम खुदावंद के कलाम से पढ़ें तो यह मसा हमें क्या बनाता है? अगर हम पहला पत्रस 2:9 देखें तो यहाँ पर खुदावंद का कलाम हमें क्या बताता है कि तुम एक चुनी हुई नस्ल हो यानी वंश हो, और शाही फिरके के लोग हो, और तुम शाही फिरके के लोग हो, और याजकों यानी कि काहिनों का समाज हो। हम काहिनों के वो लोग हैं जो काहिनों का फ़िरका है, मैं और आप, और उसके पाक लोग हैं। ये खुदावंद पहला पत्रस 2:9 के अंदर लिखा है। और खुदावंद ने हमें बड़ी तारीकी से उस रोशनी में बुलाया है अपनी, यानी कि खुदावंद का जब आपस में मेल मिलाप से रहते हैं तो खुदावंद की नज़र में हम एक काहिन की तरह है, क्योंकि खुदावंद मसीह भी हमारा मोहब्बत से भरा खुदावंद है, और वही हमारा जो है सरदार काहिन है, महायाजक है। इसलिए मेरे और आपको इस मोहब्बत से रहना। और फिर वो कहता है कि ये उस ओस के समान है जो सिय्योन पर्वत, सिय्योन पहाड़ किसका पहाड़ है? ये खुदावंद का पहाड़ है। और खुदावंद कहता है कि
ये उस वक्त के ज़माने यानी कि जहाँ पर हमेशा की बरकत ठहराई गई है, और इसके ज़रिए, इस मेल मिलाप के ज़रिए हम उस हमेशा की बरकत के बानी होते हैं, यानी खुदावंद के में उस हमेशा की बरकत को पाते हैं। अगर हम पढ़ें पहला थिस्सलुनीके उसका 4 और उसकी 9वीं आयत, तो वहाँ पर में लिखा है कि आपस में मोहब्बत रखना तुमने किससे सीखा? खुदा ही से सीखा। आपस में हमने मोहब्बत रखना खुदा से ही सीखा है, और ये खुदा ने ही हमको सिखाया, क्योंकि खुदावंद मोहब्बत है, और इसलिए वो हमको मोहब्बत सिखाता है, और वो चाहता है कि हम उसी मोहब्बत के अंदर जो खुदावंद ने हमको सिखाई है उसी के मुताबिक हम अपनी इस ज़िंदगी को बसर करें। और यही बात खुदावंद मसीह ने हमसे भी कही। अगर हम यूहन्ना 13 और उसकी 34वीं आयत पढ़ें, अगर यहाँ पर खुदावंद के कलाम में लिखा है, और देखें यहाँ पर लिखा है यूहन्ना 13 और उसकी 34वीं आयत में खुदावंद का कलाम हमको क्या बताता है। यहाँ पर लिखा है कि मैं तुम्हें एक हुक्म देता हूँ कि एक दूसरे से मोहब्बत रखो, जैसा मैंने तुमसे मोहब्बत रखी वैसा ही तुम भी एक दूसरे से मोहब्बत रखो। अगर हम आपस में मोहब्बत रखेंगे तो इसी से लोग जानेंगे कि तुम मेरे चेले यानी शागिर्द हो। यानी कि हमें कैसी मोहब्बत रखी है? खुदावंद ने हमको बताया कि जैसी मसीह में यीशु कहते हैं, जैसी मैंने तुमसे मोहब्बत रखी। हमें दुनियावी मोहब्बत के नहीं रखनी जिसके अंदर आपस में तरफदारी होती है। दुनियावी मोहब्बत कैसी होती है? अपनों के साथ मोहब्बत रखते हैं और दूसरों से अदावत रखते हैं। लेकिन खुदावंद कहता है ऐसी नहीं, ऐसी मोहब्बत रखो जैसी मैंने तुमसे रखी। वो भले और बुरे दोनों के साथ था, हम बुरे थे तो अभी उसने हमसे मोहब्बत रखी और हमें बचाया। इसलिए खुदावंद कहता है कि मेरे जैसी मोहब्बत रखो। इस मोहब्बत को हमें अपने दिलों में रखना है, जैसी मोहब्बत खुदावंद यीशु मसीह ने मेरे और आपसे की। और इसी के साथ देखें खुदावंद का कलाम और क्या कहता है। अगर हम पढ़ें इब्रानियों उसका 6 बाब और उसकी 10वीं आयत, देखिए यहाँ पर खुदावंद का कलाम हमको इस आपसी मोहब्बत के बारे में और क्या बताता है। इब्रानियों 6 और उसका 10 में लिखा है, क्योंकि खुदावंद जो है वो अन्यायी नहीं कि तुम्हारे काम और उस मोहब्बत को भूल जाए। बेइंसाफ़ नहीं है खुदावंद जो है कि तुम्हारे उस मोहब्बत को भूल जाए जो तुमने उसके नाम के लिए की है। तो खुदावंद बेवफा नहीं है। अगर हम सचमुच में आपस में मोहब्बत रखते हैं तो खुदावंद उस मोहब्बत को याद रखता है, वो उसके दिल में रहती है, और फिर हम भी उस मोहब्बत के ज़रिए खुदावंद के दिल में रहते हैं। जो हम अगर उस मोहब्बत को करते हैं जो खुदावंद मसीह ने मेरे और आपसे की। इसलिए मोहब्बत जो है मेरे और आपके लिए बहुत ज़रूरी है, आपसी मोहब्बत के लिए। और देखिए खुदावंद का कलाम हमको क्या बताता है। अगर हम देखें मती की इंजील और उसका 22वां बाब और उसकी 37 से और उसकी 39वीं आयत तक पढ़ेंगे। मती 22 और उसकी 37 से 39, और यहाँ पर खुदावंद का कलाम कहता है कि तू खुदावंद अपने खुदा से अपने सारे दिल, अपनी सारी जान और अपनी सारी अकल से मोहब्बत रख। सबसे बड़ी और ख़ास जो हुक्म है वो यही है। खुदावंद कहता है, और इसके समान इसी की तरह दूसरी है कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान अपनी तरह मोहब्बत रख। ये 2 आज्ञा है और ये 2 ही हुक्म है जो सारी व्यवस्था यानी शरीयत को पूरा करती है, शरीयत का बेस है, आधार है। तो खुदावंद क्या कहता है कि हमें खुदावंद से ऐसे अपने खुदावंद खुदा से मोहब्बत रखनी है, फिर साथ साथ खुदा से मोहब्बत रखनी थी। पहली बात हमने कहा थी खुदा से मोहब्बत रखना। फिर दूसरी चीज़ कहता अपने पड़ोसी से। और हम जानते हैं खुदावंद मसीह ने मेरे और आपको बहुत अच्छी तरह बताया कि हमारा जो पड़ोसी है वो कौन है। अगर हम लूका उसका 10 और उसकी 23वीं आयत में 25वीं आयत में पढ़े तो वहाँ पर खुदावंद ने हमको बताया हमारा पड़ोसी को नेक सामरी की, लूका 10 में नेक सामरी की मिसाल है। नेक सामरी में हमें बताया कि हमारा पड़ोसी कौन है, यानी कि खुदावंद ने कहा कि जैसा उस नेक सामरी ने किया वैसा ही तुम भी करो। मतलब हर वो इंसान जिसको हमारी ज़रूरत है वो हमारा पड़ोसी है। हमें हर एक ज़रूरतमंद की मदद करनी है, खुदावंद यही कहता है। और खुदावंद देखेंगे आगे किस तरीके से खुदावंद हमें इस मोहब्बत के बारे में बताता है, क्या क्या हमें करना है जो ये जाहिर करे कि हम आपस में एक दूसरे से मोहब्बत रखते हैं। क्योंकि ये मोहब्बत का होना मेरे और आपके ज़िंदगी के अंदर बहुत ज़रूरी है। और ये खिदमत मेरे और आपको बिना किसी तरफदारी के, बिना किसी भेदभाव के करनी है। हम जैसे खुदावंद मसीह ने, मैंने कहा, हमसे मोहब्बत करी, हम गुनहगार ही थे, तभी उसने हमारे लिए अपनी जान दी। उसने हमसे नफ़रत नहीं करी, बल्कि उसने कोई तरफदारी नहीं करी कभी मैं तो सिर्फ रास्तबाजों के लिए आया हूँ, नहीं, उसने हम गुनहगारों के लिए आया, हम बुरे थे, वो हमारे लिए आया और हमारे लिए आके उसने अपनी जान दी और हमको बचा लिया। देखिए, और खुदा रोमियो
क्या ख़त उसका 12वां बाब और उसकी 14 और 15 आयत देखिए हमको क्या बताती है। रोमियो 12 उसकी 14 और 15 आयत देखिए वहाँ पर खुदावंद का कलाम हमको क्या बता, यहाँ लिखा है। खुदा बड़ी अच्छी देखिए, खुदावंद जो मैंने आपको बात बताई वो लिखी है, अपने सताने वालों को बरकत दो, आशीष दो, बरकत दो, उसको लानत मत भेजो, यानी श्राप मत दो। और 15वीं आयत कहता है कि आनंद खुशी करने वालों के साथ खुश हो और रोने वालों के साथ, जो दुखी हैं उनके साथ दुखी हो, रोने वालों के साथ रो, और आपस में एक सा मन रखो। यानी कि ये बातें हैं मेरे और आपको हमेशा अपनी ज़िंदगी में दिखानी नहीं है। खुदावंद ने भी क्या करा कि जो हमको हमारा बुरा करते हैं उनसे भी हमें मोहब्बत करनी है, क्योंकि जैसे मैंने आपसे अभी कहा कि हम बुरे थे, लेकिन खुदावंद ने हमसे नफ़रत नहीं करी। खुदावंद मसीह ने हम बुरे लोगों को ही बचाने वो इस दुनिया में, ऐसा ही वो चाहता है कि हम भी करें, कि हम हर एक जो हमारा बुरा चाहता है उसको बरकत दें। अगर क्या पता हमारी बरकत पाकर उसकी ज़िंदगी बदल जाए। तो इसलिए खुदावंद कहता है उसको बरकत दो, उसे लानत मत करो, उसको बुरा भला मत कहो, बल्कि उसे बरकत दो। और फिर खुदावंद कहते हैं ये बड़ी अच्छी आपसी प्यार मोहब्बत की है, वह रोमियो 5 और उसका 8वां में 8 पद आपके सामने पढ़ो तो देखिए खुदावंद का कलाम क्या कहता है। खुदा अपनी मोहब्बत की भलाई यानी खूबी इस तरीके से जाहिर करता है कि जब हम गुनहगार ही थे तो मसीह हमारे लिए मरा। ये खुदावंद का कलाम है कि हम गुनहगार ही थे, मसीह हमारे लिए आ गया, उसने हमारे लिए जान दिया, हमारे लिए दुख उठाया, हमसे मोहब्बत करी, ऐसी वो मोहब्बत। इसीलिए खुदावंद मसीह ने कहा है कि जैसा मैंने तुमसे मोहब्बत करी वैसे ही तुम भी एक दूसरे से मोहब्बत करो। फिर एक और अच्छी बात जो लिखी, अगर हम 15वीं आयत को पढ़ें तो 15वीं आयत में लिखा है जो खुश है उसके साथ खुश हो, और जो गमगीन है उसके साथ गमगीन हो, दुखी के साथ दुखी हो, और जो खुश है उसके साथ खुश हो। ये भी अगर हम ऐसा करते हैं तो हम आपसी प्यार मोहब्बत को जाहिर करते हैं कि हम क्या करते हैं, जो इंसान जो है उसके दुख और सुख में उसके साथ खड़े हैं। अगर वो सुख में है तो भी हम उसके साथ खड़े हैं, अगर कोई इंसान दुख में है तो भी हम उसके साथ खड़े हैं। और ये हम आपसी प्यार मोहब्बत की एक बहुत बड़ी मिसाल है। अगर हम ऐसा करते हैं कि लोगों के दुख और सुखों में हम उनके साथ खड़े हैं, यही मोहब्बत खुदावंद ने हमारे साथ करी, हमारे दुखों में हमारे साथ खड़ा रहता है। आज भी वो हमारे दुखों में तकलीफ़ों में हमारे साथ करता है और हमको जो है उन सब से छुड़ाता है, हमारे गुनाह छुड़ाता है। और हमें भी अब यही काम करना है कि इस कलाम की मनादी, इस कलाम के प्रचार के ज़रिए हमको खुदावंद के कलाम को लोगों तक पहुंचाना है, ताकि लोग खुदावंद मसीह के करीब आएँ, अपने गुनाहों से तौबा करें और बचाए जाएं। और फिर जब वो खुदावंद के नज़दीक आएंगे तो खुदावंद उनकी तमाम उनकी आसमानी ज़रूरत तो ये है वो गुनाह से बचाए गए, उनकी रूह पाक हुई, और फिर उनकी जिस्मानी ज़रूरतें भी जो भी हैं दुनिया की हैं वो भी खुदावंद पूरी करता है, जैसे हमारी भी उसने पूरी करी। और यही सच्ची मोहब्बत है जो खुदावंद मसीह चाहता है कि हम एक दूसरे से करें, एक दूसरे से मोहब्बत रखें, एक दूसरे का हम साथ दें। और जब हम ऐसा करेंगे तो यकीन मानिए कि हम जो है खुदावंद के दिल में बसेंगे। और देखिए खुदावंद का कलाम हमको क्या कहता है, एक बहुत अच्छी डेफिनेशन कहना चाहिए, एक परिभाषा जो है खुदावंद ने मोहब्बत की अपने कलाम के अंदर दी है, वो मैं आपके सामने पढ़ दूँ। अगर हम पढ़े 1 कुरिन्थियों उसका 13वां बाब और उसकी 1 से 6 और 13वीं आयत में पढ़ूँगा। 1 कुरिन्थियों उसका 13वां बाब और 1 से 6 आयत में आपके सामने पढ़ना चाहूँगा। और देखिए यहाँ पर खुदावंद का कलाम क्या कहता है। अगर मैं इंसानों और फरिश्ते स्वर्गदूतों की बोलियाँ बोलूँ और प्रेम ना रखूँ तो मैं ठनठनाता हुआ पीतल और झंझनाती हुई झांझ हूँ। यदि मैं भविष्यवाणी कर सकूँ और अपने सब भेदों को और सब प्रकार के ज्ञान को समझा सकूँ तो मुझे पूरा ईमान हो कि मैं पहाड़ों को हटा दूँगा, और प्रेम न रखूँ तो मैं कुछ भी नहीं। यदि मैं अपनी संपूर्ण संपत्ति कंगालों को खिला दूँ और अपनी देह को जलाने के लिए दे दूँ और प्रेम न रखूँ तो मुझे कोई लाभ नहीं। प्रेम धीरजमंद है, प्रेम कृपाल है, प्रेम डाह नहीं करता, प्रेम अपनी बड़ाई नहीं करता, और प्रेम जो है वो खुदावंद के कलाम में लिखा है वो फूलता नहीं, अनरीति नहीं चलता, अपनी भलाई नहीं चाहता, झुंझलाता नहीं, बुरा नहीं मानता, कुकर्म से आनंदित नहीं होता परंतु सत्य से आनंदित होता है, और वो सब बातें सह लेता है। ये कलाम जो है मैं आपके सामने उर्दू में पढ़ दूँ। और खुदावंद के कलाम में लिखा है कि अगर मैं आदमी और फरिश्तों की ज़ुबानें बोलूँ और मोहब्बत ना रखूँ तो मैं ठनठनाता हुआ पीतल और झंझनाती हुई झांझ हूँ। अगर मुझे नबूवत मिले और सब भेदों और कुल इल्म की वाक़फियत हो
और मेरा ईमान यहाँ तक कामिल हो कि मैं पहाड़ों को हटा दूँ और मोहब्बत ना रखूँ तो मैं कुछ भी नहीं। और अगर अपना सारा माल गरीबों को खिला दूँ या अपना बदन जलाने को दे दूँ और मोहब्बत ना रखूँ तो मुझे कोई फ़ायदा नहीं। मोहब्बत साबिर है, मोहब्बत मेहरबान है, मोहब्बत हसद है, हसद नहीं करती, मोहब्बत शेखी नहीं मारती, मोहब्बत फूलती नहीं, मोहब्बत ना जेबा काम नहीं करती, अपनी बेहतरी नहीं चाहती, झुंझलाती नहीं, बदगुमानी नहीं करती, बदकारी से खुश नहीं होती बल्कि रास्ती से खुश होती है, सब कुछ सह लेती है। खुदाम का कलाम कहता है। और 13वीं आयत में क्या लिखा है? 13वीं आयत में खुदाम का कलाम हमको बताता है क्या लिखा। गर्ज, ईमान, उम्मीद और मोहब्बत ये तीनों हमेशा हैं मगर अफजल इनमें मोहब्बत है। और इसको हिंदी में भी पढ़ दूँ। यहाँ पर लिखा है कि अब विश्वास, आशा और प्रेम तीनों स्थायी हैं पर प्रेम इन सब से बड़ा है। प्रेम इन सब से बड़ा है। यानी कि इतनी अच्छी ये डेफिनेशन खुदावंद ने अपने कलाम में मेरे और आपको दी है कि खुदावंद बताता है कि मोहब्बत रखने के बाद अगर हमारे पास तमाम अलौकिक यानी कि रूहानी वरदान हो, रूहानी बख्शिशें क्यों ना हो, और अगर हमारे अंदर मोहब्बत नहीं है तो खुदावंद कहता है ये सब बेकार है। हम एक ठंडराता हुआ झांझ और झंझनाती हुई जहाँ ठंडराता हुआ पीतल और झंझनाती हुई झांझ है, सिर्फ शोर मचाने वाले, और हमारे को उससे कोई फ़ायदा नहीं मिलने वाला है, इसकी कोई अहमियत नहीं है, कोई इसका रिवॉर्ड हमको नहीं मिलेगा, बेकार है। लेकिन मोहब्बत अगर हमारे अंदर नहीं है, और इसी में तीसरी जो आयत है उसके अंदर खुदावंद का कलाम कहता है कि अगर हम मोहब्बत हमारे अंदर नहीं है तो हमारी खैरात या हमारा दान या जो भी हम करते हैं उसकी कोई अहमियत नहीं है, वो कबूल नहीं होता, कोई फ़ायदा नहीं होता उसका। अगर हम सोचें कि अपना किसी गरीबों को ये दे दें, अपना जिस्म जलाने के लिए दे दें, ये कर दें, इसका कर दें, इसका कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा अगर हमारे दिलों में मोहब्बत नहीं। हम अब आपस में एक दूसरे से नफ़रत करते हैं, झगड़े से करते हैं, तो इसका मेरे और आपके लिए कोई फ़ायदा नहीं है। फिर उसी के लिए आप देखिए, अगर 5वीं आयत को हम पढ़ें तो 5वीं आयत में खुदावंद का कलाम मेरे और आपको क्या बताता है। यहाँ लिखा हुआ है कि मोहब्बत जो है, खुदावंद के कलाम में पढ़ें तो कि मोहब्बत जो है वो धीरजमंद है, मोहब्बत जो है हर चीज़ को सह लेती है। और उसके बाद क्या लिखता है, अपनी बड़ाई नहीं करती, अपनी शेखी नहीं मारती मोहब्बत किसी किस्म से। यानी कि और देखिए खुदावंद का क्या कलाम क्या कहता है कि मोहब्बत जो है घमंड में फूलती नहीं। हम अपने ऊपर घमंड नहीं कर सकते, वो नीचा और मैं ऊँचा हूँ, और वो किसी भी बुरे रास्ते पर नहीं जाती, बुराई से खुश नहीं होती, फिर वो भलाई की ही चाहती है, फिर मोहब्बत झुंझलाती नहीं। अगर हम किसी से मोहब्बत रखते हैं तो हम उसके ऊपर झुंझलाएंगे नहीं, हम उसके ऊपर गुस्सा नहीं करेंगे, बल्कि हमारी मोहब्बत से उसके साथ हम पेश आएंगे। फिर वो लिखता है कि बेजा कामों से यानी कुकर्म से खुश नहीं होती, बुरे कामों से जो होती है, बदकारी से जो मोहब्बत है वो खुश नहीं होती, मगर सच्चाई से खुश होती है मोहब्बत जो है। इसलिए जो है मोहब्बत हमें बुराई से भी बचाती है। अगर सचमुच में खुदावंद की मोहब्बत हमारे अंदर है तो हमें बुराई से बचाती है। फिर लिखा है कि ईमान, उम्मीद और मोहब्बत ये तीनों जो है साबिर है, कामिल है, स्थायी है, लेकिन सबसे बड़ा मोहब्बत है। क्यों सबसे बड़ी मोहब्बत है? क्योंकि खुदावंद के कलाम के अंदर अगर हम देखें तो खुदावंद के कलाम के अंदर हम लिखा है उसके अंदर अगर हम पढ़ें तो पहला यूहन्ना 4 और उसकी 8वीं आयत में लिखा है कि खुदावंद मोहब्बत है, यानी कि सबसे बड़ी मोहब्बत है। अगर हमारे अंदर मोहब्बत है तो ये समझ लीजिए कि खुदावंद हमारे अंदर रहता है, खुदावंद हमारे अंदर रहता है और हम खुदावंद में और खुदावंद हम में रहता है। और जब हम खुदावंद में रहते हैं और खुदावंद हम में रहता है तो फिर हम गलत रास्ते पे नहीं जा सकते, क्योंकि खुदावंद का कलाम कहता है कि जिस राह पे तुझे चलना होगा मैं तुझे बताऊंगा, मैं तुझे लेके चलूँगा, मैं तेरी अगुवाई करूँगा, तेरी रहनुमाई करूँगा और तुझे रास्ते से भटकने नहीं दूँगा। तो खुदावंद की मोहब्बत जो है हमारे लिए बहुत कीमती आपसी मोहब्बत जो है ये हमारे अंदर होनी चाहिए। और देखिए खुदावंद का कलाम और क्या कहता है, अगर हम पहला यूहन्ना उसकी 4 आयत, 4 बाब और उसकी 12वीं आयत पढ़ें तो वहाँ पर लिखा है कि खुदा को कभी किसी ने नहीं देखा, अगर हम एक दूसरे से मोहब्बत रखें तो खुदा हम में रहता है और उसकी मोहब्बत हमारे दिलों में कामिल हो गई, मतलब हो जाती नहीं है, हो गई समझ लीजिए। अगर हम मोहब्बत रखते हैं, खुदा को किसी, फिर से पढ़ दूँ कि खुदा को किसी ने नहीं देखा, अगर हम एक दूसरे से मोहब्बत रखते हैं तो खुदा हम में रहता है। जैसा कि मैंने अभी कहा, ये खुदा का कलाम है। अगर हमारी आपसी मोहब्बत हम करते हैं दूसरे से
तो खुदा कहता है कि फिर खुदावंद जो है हमारे दिलों में रहता है और उसकी मोहब्बत हमारे दिलों में कामिल हो गई, सिद्ध हो गई। कितनी बड़ी बात है कि वो चाहता है, खुदावंद कहता है कामिल बनो, सिद्ध बनो, क्योंकि तुम्हारा बुलाने वाला कामिल है। पाक बनो, पवित्र बनो, क्योंकि तुम्हारा बुलाने वाला जो है वो पाक है, पवित्र है। इसी तरीके से खुदावंद की मोहब्बत, अगर हम आपस में मोहब्बत रखते हैं तो खुदावंद की मोहब्बत हमारे में सिद्ध हो गई, हमारे में कामिल हो गई, और समझ लीजिए हम खुदा में समा गए और खुदा हम में समा गया। अब खुदा से हमें कोई अलग नहीं कर सकता। इसलिए इन तीन बातों को हम खास, जब तक ये तीनों बातें हमारी ज़िंदगियों में नहीं होंगी तो तब तक जो है मोहब्बत कामिल नहीं। पहली बात तो जो खुदा की है, जैसे मैंने कहा पाक रूह का फल, उसकी जो पहली खूबी है वो ये है कि खुदा की मोहब्बत इंसान से। खुदा ने तो अपनी मोहब्बत ज़ाहिर कर दी खुदा यीशु मसीह में इस दुनिया में आकर, और हमारे लिए सब कुछ किया। फिर हमें खुद, दूसरी बात जो मैंने की थी कि हमें खुदा से मोहब्बत रखनी है, यानी कि हमें खुदा से मोहब्बत रखनी है। और तीसरी बात जो इस मोहब्बत को कामिल करती है वो ये है कि हमें आपस में मोहब्बत रखनी है। हमें आपस में भी एक दूसरे मोहब्बत रख, जब तक ये तीनों चीज़ें हमारे अंदर नहीं पाई जाएंगी, खुदा की मोहब्बत हम में, हमारी मोहब्बत खुदा, हमारी खुदा से मोहब्बत और आपसी मोहब्बत, तो ये समझिए मोहब्बत हमारी कामिल नहीं है। इसलिए मोहब्बत को मेरे और आपको कामिल करना है, आपस में एक दूसरे से मोहब्बत करके, ताकि हम उसके सच्चे पैरोकार ठहरे, हम सच्चे आराधक ठहरे, सच्चे इबादत करने वाले ठहरे। खुदा इन तीनों में देगा। अगली दफ़ा खुदा ने चाहा तो हम उसके आत्मा तो जो रूह का जो फल है उसके दूसरी खूबी के बारे में भी बात करेंगे। लेकिन फ़िलहाल हमने आज जाना कि खुदा की जो पहली खूबी मोहब्बत है उसके बारे में, तो हमें इन बातों को अपने दिलों में रखना है ताकि खुदावंद की मोहब्बत हमारे दिलों में कायम हो। खुदावंद आप सबको बरकत दे। आइए हम दुआ मांगें। शुक्र करते हैं प्यारे बाप आसमानी तेरी नेमतों और बरकतों के लिए, तेरी उस अजीम मोहब्बत के लिए जो तूने हम नाचीज़ इंसानों से की, और जिसके ज़रिए प्यारे बाप आसमानी तू हम में समा गया और हम तुझ में समा गए। और प्यारे बाप आसमानी हमारी वो तेरी अपनी मोहब्बत हमारे अंदर कामिल हो गई। तेरा शुक्र है प्यारे बाप, हम नाचीज़ इंसानों को तू अपनी मोहब्बत से भरता है, सरोवार करता है। प्यारे बाप आसमानी तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ़ हो। और है बाप आसमानी अपनी मोहब्बत में हमको बनाए रख, हम एक दूसरे के साथ मोहब्बत रखें, तेरे से मोहब्बत रखें प्यारे बाप आसमानी, ताकि पिता परमेश्वर हम उस अपनी ज़िंदगी को पा सकें। सबके लिए बरकत मांगते हुए दुआ खुदा यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। और हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत और पाक रूह की रिफ़ाक़त हम सब के साथ और तमाम मसीह ईमानदारों के साथ अब से लेकर हमेशा तक होती रहे, आमीन। खुदावंद आप सबको बरकत दे, तौफीक ताकि नत बनाए कि इस खूबी को, जो पाक रूह के फल की पहली खूबी है मोहब्बत, ये हमारे दिलों में कायम हो, हमारे दिलों में कामिल हो, ताकि हम जो हैं खुदावंद के साथ साथ चलते रहें। ज़्यादा से ज़्यादा इस कलाम को रिक्वेस्ट करूँगा, ज़्यादा से ज़्यादा इस कलाम को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लोगों तक पहुँचाने की कोशिश करिए, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के पास जिन तक नहीं पहुँचा, ताकि वो भी उस खुदावंद की मोहब्बत को अपने अंदर संजो सके, अपने अंदर रख सके और खुदावंद की मोहब्बत उनके दिलों में भी कायम हो। खुदावंद आप सबको बरकत दे।